जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि वह प्रति रविवार को सवेरे उठते ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी औरत हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को अब मैं घर के भीतर बांधूंगी। और वह गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह ना लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया, न ही भगवान का भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा औरत ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो, उसके बाद स्वयं भोजन करती हो। इसीलिए मैं तुमसे खुश हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। निधन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को मैं दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की जब आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक बड़ी सुंदर सी गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं उसे खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा, द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। वह उस गाय के गोबर को ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह रोज ऐसा ही करती, उसकी गाय का गोबर ले जाती और अपनी गाय का गोबर रखकर चली जाती। सीधी बुढ़िया को इसकी कोई खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। जब प्रातःकाल वृद्धा ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया तो गाय को घर के अंदर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का अब कोई दाव नहीं चलेगा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय ना देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हैं। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा जब प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा बहुत रोई और खूब चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई उन्हें क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए बार बार प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, जिस गाय को तुम ले आए हो उस गाय को वृद्धा को लौटा दो तो तुम्हारा भला होगा। मैंने उस गाय को उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर उसे वह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय
और उसका बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया गया। के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को यह आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर अब नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। ये थी रविवार व्रत की कथा। कथा को पूरा सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।